दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है? बीजेपी क्या सोचती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता सिंदूर सफल हुआ है। सुना आपने? जी हाँ, ठीक सुना आपने। ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या? एक लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में, ये लक्ष्य पहला रीजन आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना लक्ष्य था। इन टारगेटों को जमीदोश करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, मोदी जी का वो भाषण, वो कमिटमेंट सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने बिहार साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी, क्योंकि बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का तो एक कदम और आगे निकल के जनता को क्या प्रॉमिस कराए थे, ये सुनिए जरा। मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा क्या चाहते हैं? ये क्या मोदी जी इस बार जनता को पढ़ने में क्या मोदी जी कुछ और खेल खेलने वाले हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, तब तक हमें इंतजार करना। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है? ये मैं हमारी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग तो क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और उसका सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का, जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। सुना आपने? जी हाँ, ठीक सुना आपने। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जब लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज का क्या मतलब है, और लक्ष्य प्राप्त कर लिया है इसके पीछे रीजन बता रहे हैं संबित पात्रा जी। तो आप एक एक करके आपको रीजन सुनाता हूँ संबित पात्रा जो बता रहे हैं। सुनिए पहला रीजन। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of Operation Sindoor? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर एक लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में हैं पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना ये लक्ष्य। पहला रीजन बता रहे हैं कि आतंकी ठिकाने तक पहुंचना। तो ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी लोग एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा, आप भी एग्री करेंगे कि आतंकी ठिकाने तक तो पहुंच गए हम लोग, और वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। अब दूसरा रीजन सुनिए, दूसरा रीजन क्या बता रहे हैं। था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। दूसरा रीजन बता रहे हैं आतंकवादियों को ढेर करना। तो ये भी सही है, एक आतंकवादियों को ढेर किया, सभी हुए या नहीं हुए, सभी को ढेर किया या नहीं किया, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन जो ठिकानों पे टारगेट किया वहां पे आतंकवादियों को ढेर तो किया ही था। सुनिए तीसरा कारण क्या बता रहे हैं। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमीदोश करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। तीसरा कारण या तीसरा लक्ष्य बता रहे हैं कि आतंकी ठिकाने जो है, जो टारगेट दिया गया था इंडियन एयरफोर्स को, उसको मिट्टी में मिला देना। तो ये भी सही है कि 6 और 7 तारीख की रात में जो 9 ठिकानों पे हमला हुआ था वो सारे आतंकवादी ठिकाने थे, और उस आतंकवादी ठिकाने को तोड़ के उस पे बम गिरा के उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, और ये इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर किया है। तो इनके हिसाब से तीसरा लक्ष्य भी पूरा हुआ, और हम लोग इसको एग्री भी करते हैं कि हाँ, वो जो ठिकाने थे वो मिट्टी में मिल गया। अब चौथा कारण सुनिए। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना, और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात
ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर। चौथा कारण कि सिविलियन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान का था, उस पे अटैक नहीं करना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जो इंडियन एयरफोर्स थी हमारी, वो इसको खास ध्यान रखा उन्होंने, और किसी भी सिविलियंस या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उन 6 और 7 तारीख में जो 9 ठिकानों पर हमला हुआ था उसमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो पाकिस्तान अगले दिन अगर आक्रमण नहीं करता, रिटेलिएट नहीं करता, तो दोबारा से इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर क्रॉस करके नहीं घुसती और उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एयरबेस को तबाह नहीं करती। इस तरह पात्रा जी को माने तो ऑपरेशन सिंदूर ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं मोदी जी का वो भाषण, वो कमिटमेंट सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने बिहार के मधुबनी की रैली में दिया था। ठीक 22 तारीख को जब ये कांड हुआ, उसके बाद बाहर जो यूएई गए थे वहां से वापस आके सुनिए मोदी जी क्या कह रहे थे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवादी और उनके बैकर्स, उनको कहीं भी ढूंढ के मारेंगे। तो आतंकवादी के बैकर्स कौन है? आतंकवादी को तो अपने मारा, पूरे मरे नहीं मरे ये अलग बात है, लेकिन उसके बैकर्स कौन है? बैकर्स का क्या हुआ? और राजनाथ सिंह को सुनिए। राजनाथ सिंह तो एक कदम और आगे निकल के जनता को क्या प्रॉमिस कराए थे मोदी जी की तरफ से, ये सुनिए जरा। मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो जनता चाहती है मोदी जी वही करेंगे। तो क्या संबित पात्रा ने जो बोला है, क्या लोग उससे सहमत है? ये बिल्कुल नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, ये क्या मोदी जी इस बार जनता को पढ़ने में क्या मात खा गए? क्या जनता का मिजाज नहीं पढ़ पाए? मैं उन जनता की बात कर रहा हूं जो मोदी जी के सपोर्टर हैं, विपक्षियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर मोदी जी के सपोर्टर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर बीजेपी कैसे कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? लेकिन सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? क्या मोदी जी कुछ और खेल खेलने वाले हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद।